हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को पता है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा फार्मासिस्ट पद पे नियुक्ति नियमावली जो होती है उसकी नियुक्ति नियमावली में संशोधन करके नया नियुक्ति नियमावली 2024 बनाया गया है। जिसमें क्या किया गया है कि जो बच्चे डी फार्मा कोर्स किए हैं इंटर के बाद, उन लोगों को मौका देने की बात कही गई है। जो इंटर के बाद डायरेक्ट बी फार्मा किए हैं उन लोगों को उस पद के लिए एलिजिबल नहीं रखा गया है, जिससे ये दो गुटों में बट गया है, लफड़ा हो गया है। और डी फार्मा वाले बच्चे अलग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को डी फार्मा पर ही इसका नियुक्ति होना चाहिए, जबकि बी फार्मा वाले भी बच्चे मांग कर रहे हैं कि इस पे हम लोग को भी इसमें एलिजिबल करना होगा। जबकि नियुक्ति नियमावली में कहा गया है कि वैसे छात्र जिन्होंने इंटर के बाद डी फार्मा किया है, उसके बाद अगर बी फार्मा किया है तो वो एलिजिबल है। अगर आपने इंटर के बाद डायरेक्ट बी फार्मा कर लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है, जिसको लेकर अब आंदोलन भी शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्रभात खबर का 26 दिसंबर 2024 का न्यूज़पेपर का कट है, और इसके बाद ये देख सकते हैं 26 दिसंबर का ही दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है वही चीज़ हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, और इस वीडियो से संबंधित आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये प्रभात खबर का न्यूज़ है जिसमें दिया गया कि बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 में 12वीं के बाद बी फार्मा करने वाले विद्यार्थियों को फार्मासिस्ट पद की बहाली में शामिल नहीं करने के खिलाफ प्रदर्शन रैली निकाला गया। तो जो चीज़ हम आप लोग को बताए थे वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे ये छात्र जो बी फार्मा किए वो मांग कर रहे हैं कि हम लोग को एलिजिबल कीजिए। इसके अपोजिट देखेंगे, जब देखा जाएगा डी फार्मा फार्मासिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोमा फार्मासिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन सात संघ के जो अध्यक्ष है अरविंद कुमार, उन्होंने कहा है कि जो उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि फार्मासिस्ट पद के लिए 12वीं के बाद डी फार्मा वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे। तो इन्होंने कहा है कि यही चीज़ होना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो असंवैधानिक है। जबकि बी फार्मा वाले बच्चे मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी शामिल किया जाए। उसके बाद यहाँ पे वही बात इसमें भी दिया गया, मगर यहाँ पे एक चीज़ नया ऐड है जो कि दिया गया है। बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के जो सदस्य हैं अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में इस नियमावली में बदलाव कर बी फार्मा अभ्यर्थी को शामिल करें। तो इन्होंने जो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो सदस्य हैं अरजेश कुमार, उन्होंने कहा है कि बी फार्मा वाले बच्चों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें बी फार्मा वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। भले आप न्यूनतम योग्यता जो है डी फार्मा रखें, मगर जो बच्चे अगर सीधे बी फार्मा किए हैं उनको भी एलिजिबल रखें। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि अभी हाल ही में OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के लिए भी जो भी नियमावली है उसमें संशोधन किया गया। तो उसमें ये दिया गया है कि अगर आपने इंटर के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्स किया है या बैचलर कोर्स किया है तो एलिजिबल है। वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आप पहले डिप्लोमा कीजिए उसके बाद बैचलर कीजिए तभी एलिजिबल है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इन बच्चों को भी शामिल करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप वही पोस्ट है, डिप्लोमा लेवल पे ही है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि डिप्लोमा वाले को भी एलिजिबल रख रहे हैं और डायरेक्ट जो बैचलर कोर्स किया उनको भी एलिजिबल रख रहे हैं। तो वहाँ पे भी उस नियमावली में संशोधन कीजिए, वहाँ भी बोलिए कि केवल डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, अगर आप डायरेक्ट बैचलर किए हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। उसी प्रकार से हाल ही में नर्सिंग का भी आया है, तो वहाँ पे भी यही है कि अगर आपने GNM डायरेक्ट किया है तो एलिजिबल है, या अगर आपने डायरेक्ट BSc नर्सिंग किया है तो भी एलिजिबल है। तो वहाँ भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, हमको सिर्फ GNM वाले। अब देखिए वहाँ पे क्या हो गया है, GNM वाले बच्चे अब डिमांड कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे हम लोग को GNM वाले को योग्यता रखिए, BSc नर्सिंग वाले को हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि केवल डी फार्मा वाले को रखा गया है, तो बी फार्मा वाले भी मांग कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार को क्या करना चाहिए कि सभी बच्चों को सभी में एलिजिबल रखना चाहिए। जैसे GNM के लिए GNM है और BSc नर्सिंग एलिजिबल है, उसी प्रकार से डिप्लोमा कोर्सेज पे जो भी पोस्ट आ रहा है तो डायरेक्ट बैचलर वाले बच्चे भी एलिजिबल है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कर देना चाहिए कि बी फार्मा वाले भी एलिजिबल हो, और जो एग्ज़ाम है वो आप डी फार्मा के अकॉर्डिंग लीजिए, यानी कि डिप्लोमा जो कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे, जो पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम पास करेंगे, उनको जॉब होगा। तो न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो उसमें आप लोग जो न्यूनतम जो योग्यता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग से आप परीक्षा लें, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। अब ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं जैसे कि हम अगर डिप्लोमा पर बहाली होगा और बैचलर वाले बच्चे जो फॉर्म भर देंगे वो पास हो जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी है। जिसमें योग्यता होगा, जो बच्चे पढ़ेंगे आपके अनुसार ही सिलेबस है, उसके अनुसार तो नहीं है। तो जो भी बच्चे पढ़ेंगे वही वहाँ पास आउट होंगे। ऐसा थोड़ी है कि सभी बैचलर वाले बच्चे ही आपका ले जाएंगे। जैसे GNM पोस्ट है तो बोलते हैं कि सभी BSc नर्सिंग वाला को जॉब
हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी बच्चे पढ़ेंगे, जो भी अच्छे से तैयारी करेंगे, सिलेबस तो जीनम के अकॉर्डिंग होगा, तो आपका सिलेबस आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वही चीज़ आप लोग को पढ़ना है फिर से, तो वही चीज़ से क्वेश्चन आएगा, तो आप ही तो मौका, आपको भी मौका है, उसको भी मौका है। तो यहाँ पे मेरे अनुसार जो हुआ, जो भी बातें थी हम आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।